एलन मस्क के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल ग्रोक एआई को बच्चों और खवातीन की नजेबा और डीप फेक वीडियो और फोटोज बनाना बहुत महंगी पड़ गई है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि फ्रांस की पुलिस ने बेसिकली एलन मस्क की कंपनी के ऊपर छापा मारा है और वहां पे उन्हें एक डेडलाइन दी गई है और मार्च के अंदर उनकी पेशी थी। और अब जो है बाकायदा तौर पर आयरलैंड ने भी इसके ऊपर तहकीकात शुरू कर दी हैं और आयरलैंड के अलावा यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और कनाडा जैसे जितने भी जो ममालिक हैं, इन सब ने पहले ही इसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो स्टार्ट की हुई है। अब मसला क्या है एलन मस्क के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप के साथ, मैं आपको बताता हूं कि ग्रोक एआई जिसका नाम है, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है एलन मस्क का, और इसमें बेसिकली बहुत सारी डीप फेक्स वीडियोस बनाई जा रही थी। खास तौर पर बच्चों की जो तादाद थी डीप फेक जो फोटोज और वीडियोस में, वो बहुत ही ज्यादा थी। और जिसके बाद यूरोपीय जो यूनियन है वो हरकत में आती है। अगर ये इल्जाम साबित हो जाते हैं इनके ऊपर, तो एलन मस्क की कंपनी को आलमी आमदनी का 4% जो है वो जुर्माना देना होगा। जी नाज़रीन, आपको बताएंगे सिर्फ फरवरी के 11 दिनों के अंदर तकरीबन 30 लाख से ज्यादा तस्वीरें हैं वो रिलीज की गई हैं या वो बनाई गई हैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल से। जिसके बाद फ्रांस ने इसलिए छापा मारा था एलन मस्क की कंपनी पे। और आपको बताएंगे कि फिलिपाइन और इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे ममालिक में ये जो चैट बोट है इस पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी गई है। बेसिकली प्रॉब्लम थी, इसका एक मॉडल है जिसे कहते हैं स्पाइसी मोड। अब लोग स्पाइसी मोड को किस तरह गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, इस स्पाइसी मोड को लोग इस्तेमाल करके खवातीन की तस्वीरों को नेकेड यानी बढ़ाना कर रहे थे। और इसकी वजह से एलन मस्क के ऊपर ये तहकीकात जो है वो शुरू की गई हैं। और इनकी जो पेशी है बेसिकली फ्रांस के अंदर, वो मार्च के अंदर मौजूद है। और अब जो है आयरलैंड ने भी बाकायदा तौर पर इसकी जो है वो तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। पहले स्पाइसी मोड जो था वो फ्री था और उसके बाद एलन मस्क ने इसे पेड कर दिया है। लेकिन जो गैर कानूनी मोड है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि उससे लोग जो हैं वो बच्चों और खवातीन की गलत डीप फेक तस्वीरें जो हैं वो बना रहे थे और जिसका बहुत बड़ा सामना करना पड़ सकता है एलन मस्क को। क्योंकि जो मार्क जकरबर्ग हैं उनके ऊपर भी अभी केसेस चल रहे हैं फेसबुक के हवाले से, यानी मेटा के हवाले से और इंस्टाग्राम के हवाले से, कि बच्चों और उनकी जो सेहत है, मेंटली जो सेहत है, उनके ऊपर बड़े असरात पड़ रहे हैं। और हमारी जो यहाँ पे जनरेशन है एशिया की, इसको फिक्र ही नहीं है और हमारे जो कंट्रीज को इसका पता ही नहीं है कि वो इनके खिलाफ एक्शन भी लें या इन चीजों को बैन कर दे हमारे कंट्रीज के अंदर। क्योंकि इन चीजों से, इन ऐप से आए दिन कोई ना कोई डीप फेक्स वीडियोस और या डीप फेक तस्वीर जो है वो हमें मिल जाती हैं। तो खैर नाज़रीन, आपकी इस पर क्या राय है? क्या एलन मस्क जो है वो इसमें वाकई शामिल है या नहीं? क्योंकि एलन मस्क के बकौल कि ये सिर्फ इल्जामात लगाए जा रहे हैं, यूरोप की जानिब से अमेरिका पर दबाव डाला जा रहा है जिसकी वजह से ये झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। लेकिन स्पाइसी मूड की कहानी तो बिल्कुल सच्ची है, वो बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल भी करते हैं, उनका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। तो खैर नाज़रीन, आप इस पर क्या राय है? लास्ट वीक पर सेक्शन बताएं। बहुत शुक्रिया।